वसीम सज्जाद साहब, सवाल बड़ा ही सिंपल है लेकिन सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक तहरीक अदम एतमाद थी, उसके नतीजे में असम्बली टूट गई है। तो ये जो असम्बली टूटने का जो मामला है, क्या हम आपको लगता है कि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका कोई सलूशन निकाल सकती है? जी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मामलात होंगे। तो पहला सवाल तो ये होगा कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया गया है, इसका कानूनी आइनी जवाज़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला करेगी, यानी लेकिन बज़ाहिर जो मेरी राय है वो ये है कि ये कोई असेंबली के प्रोसीजर का सवाल नहीं है, ये एक आइनी शिक है। और वज़ीर-ए-आज़म, आपको पता है कि ये सारे फेडरल निज़ाम का एक जो महवर होता है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसका तकर्रर, उसकी सबकदोशी, उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस, वो सारा आइन में दर्ज है। तो ये नो कॉन्फिडेंस भी जो है वो पूरा तरीक़ाकार आइन में है। तो अगर उस तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। तो पहला सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या वो उन्होंने जो किया वो दुरुस्त है कि गलत है। यानी मेरी अगर राय हो तो मैं तो समझूंगा कि वो आइन के ख़िलाफ़ है, दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये होगा कि उसके नतीजे में असम्बली की तहलील हो गई है। अब असम्बली की तहलील के बारे में भी बहुत से सवालात आइनी और कानूनी उठते हैं। पहले ये है कि वज़ीर-ए-आज़म तहलील तो कर सकते हैं, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आ जाए असेंबली में तो आइन में लिखा हुआ है कि वो फिर इसको तहलील नहीं कर सकते। लेकिन स्पीकर साहब ने उसको नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद कर दिया ना जी। वो यही बात है ना जी, कि अगर तो ये फैसला होता है कि वो मुस्तरद नहीं कर सकते थे तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि वो जो तहरीक है वो अपनी जगह कायम है, और अगर तहरीक अपनी जगह मौजूद है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म उसको तहलील नहीं कर सकते। उसके बाद ये सवाल उठेगा कि अच्छा भी अब तो हो गई है, तो अब इसका क्या किया जाए। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि भी जब तहलील हो गई है और सब लोग समझते हैं कि इसका हल भी, आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैंने 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी यही कहा था कि अगर डिसोल्यूशन हो जाए तो वो एक हल होगा इस चीज़ का। तो इसमें एक केस है, एक नज़ीर है जुनेजो साहब के केस 1988 जब आप वज़ीर कानून थे। मैं वज़ीर कानून था। तो उस वक्त ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इसकी असम्बली की डिसोल्यूशन गलत हुई है, सदन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल गैर आइनी तरीके से किया है, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि इलेक्शन कॉल हो गया है तो इलेक्शन होने दो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पे फैसला न किया कि भी ये जो कदम उठाया गया है स्पीकर साहब की जानिब से ये सही है या गलत है, तो फिर आइंदा के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल और बड़ा एक बहरान पैदा होता रहेगा। तो बेहतर होगा कि इस पर वजाहत हो जाए और उस वजाहत के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि भाई आइंदा के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए।